हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जीवन की मौलिक इकाइयों के बारे में। हमने बात किया, पहले मैंने वीडियो बनाया, दूसरा वीडियो बनाया, तीसरा वीडियो बनाया, उस सब में मैंने जीवन की मौलिक इकाई के अलग अलग टॉपिक के ऊपर में डिस्कस किया। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक को डिस्कस करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले टॉपिक को समझिए और उसके बाद लिखने वाला काम करिए। पहले ध्यान से चीज़ को देखिए और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसका मतलब क्या है, ये सारा चीज़ आप जानने की कोशिश करिए। उसके बाद आप नोट्स बनाना है, ठीक है। सो देखते हैं, अगर हमने यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। तो हमारे पास एक सोचने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया है कि अगर एक जंतु कोशिका हो सकता है या पादप कोशिका हो सकता है, उसको हम नमक या शक्कर के विलयन में डाल दें, मतलब सॉल्यूशन में डाल दिए, तो उस कोशिका को क्या होगा, मतलब उस कोशिका में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कोई एक कोशिका को, जंतु कोशिका भी हो सकता है, पादप कोशिका भी हो सकता है, तो कोई एक विलयन में डाल देते हैं तो क्या क्या होने का चांसेस है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। सो पहले आप देखिए, कोई कोशिका है, यहाँ पे मैंने 3 चीज लिखा है, एक अल्प परासरण दाबी विलयन, सम परासारी दाबी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। ये 3 प्रकार के मैंने विलयन के बारे में लिखा है, मतलब सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये 3 सॉल्यूशन है, मतलब विलयन है। तो देखते हैं क्या क्या होता है, एक एक करके हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए एक कोशिका है, एक कोशिका मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ विलयन डाल रहा हूँ। विलयन मतलब सॉल्यूशन बना रहा हूँ, ओके। पहले भी बोल रहा हूँ मैं आपको, इसको समझने की कोशिश करिए, फिर आपको लिखने वाला जो डिफिनेशन होगा इसका मैं दे दूंगा आपको, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए एक कोशिका हो गया और ये विलयन हो गया। इसमें क्या है, कुछ डाला गया है, क्या डाला गया है यहाँ पे, मान लीजिए शक्कर डाला गया है, शुगर, ओके, शुगर डाला गया। शुगर डालने के बाद ये क्या हो गया, विलयन हो गया, सॉल्यूशन हो गया, विलयन हो गया ना, सॉल्यूशन हो गया। तो अब हम देखेंगे इसको यहाँ पे डाल के तो क्या होता है। तो पहला वाला जो हमने लिखा है अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होगा, अगर कोई एक विलयन है उसमें शक्कर का मात्रा कम हो, अगर कोई एक विलयन जिसमें शक्कर का मात्रा कम हो और पानी का मात्रा ज्यादा हो, तो इस प्रकार के सॉल्यूशन में अगर हम कोशिका को डाल देते हैं तो क्या होगा, तो जल जो होगा, यहाँ का जो विलयन का जो जल होगा, परासरण प्रक्रिया के द्वारा, ओके, परासरण जो प्रक्रिया है, प्रोसेस जो है, ऑस्मोसिस जिसको बोलते हैं, ऑस्मोसिस, परासरण के माध्यम से क्या होगा, पानी किसके अंदर चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, अगर कोई एक विलयन है जिसमें जल का मात्रा ज्यादा और शक्कर का मात्रा कम है, या फिर ये जो शक्कर, नमक, कुछ भी चीज है उसका मात्रा कम है और जल का मात्रा ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें यहाँ का जो जल जो है, यहाँ का जल जो होगा ये कोशिका के अंदर में चला जाएगा। सो अल्प परासरण दाबी विलयन का मतलब ये है जहां पे जल का सांद्रता ज्यादा होता है, सांद्रता, जल का सांद्रता ज्यादा होता है, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, किसका, जल का, और किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, शक्कर का। तो इस प्रकार के विलयन से क्या होता है, पानी क्या होगा, कोशिका के अंदर में चला जाएगा। कौन से प्रोसेस से, कौन सा प्रक्रिया से, वो है ऑस्मोसिस, जिसको हम परासरण बोलते हैं। किससे, परासरण, परासरण के माध्यम से क्या होगा, पानी जो होगा कोशिका के अंदर में चला जाता है। तो इस प्रकार के विलयन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन। तो याद रखना है, अल्प परासरण दाबी विलयन में क्या होता है, जो पानी जो होता है कोशिका के अंदर में घुस जाता है। कौन सा प्रक्रिया से, परासरण से। याद रखना ये भी, परासरण मतलब ऑस्मोसिस प्रक्रिया से क्या होगा, पानी कोशिका के अंदर में चला जाएगा। ये तो पहला चीज था। अब दूसरा चीज, अब दूसरा कंडीशन में हम देखते हैं। दूसरा कंडीशन, मान लीजिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा पे क्या है, मान लीजिए फिर से आपने क्या बनाया है, विलयन बनाया है, ओके। अगर इस विलयन का जो सांद्रता जो होगा, इस विलयन का जो सांद्रता होगा, बाह्य ये जल का सांद्रता जो होगा कोशिका के जल के सांद्रता के बराबर हो, सांद्रता के बराबर हो, इसका जल का सांद्रता इसके जल के सांद्रता के बराबर हो, मतलब कोई एक विलयन का बाह्य जल का, जो बाहर का जल का जो कंसंट्रेशन, सांद्रता कोशिका के अंदर के जल का सांद्रता का बराबर हो, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इधर से भी जल इधर नहीं जाएगा, इधर से भी इधर नहीं जाएगा, मतलब जल का बहाव नहीं होगा, उस समय परासरण नहीं होगा। परासरण से आपका इधर से इधर जल भी नहीं जाएगा, इधर से उधर भी नहीं जाएगा, मतलब
किसी भी तरह से एक दूसरे के पार जल इधर से उधर नहीं होगा। तो उस प्रकार के विलयन को हम बोलते हैं समपरासारी दाबी विलयन। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइसोटोनिक में समपरासारी दाबी विलयन में क्या हो रहा है, जो जल का है इधर से उधर कहीं पे भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो फिर से एक बार बोल रहा हूं, तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जल का सांद्रता और इसका जल का सांद्रता, दोनों का जल का सांद्रता क्या है, बराबर है। तो कहीं पे भी पानी का बहाव नहीं होगा या फिर पानी का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया दूसरा वाला चीज। तीसरा वाला चीज क्या है, अति परासरण दाबी विलयन। ठीक है, अति परासरण दाबी विलयन। तो इसमें क्या होगा, ये वाला उसमें इस तीसरा वाला कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत शक्कर जोड़ दिया, बहुत शक्कर डाल दिया, तो यहाँ पे शक्कर का कंसंट्रेशन जो सांद्रता है बहुत ज़्यादा हो गया और पानी का सांद्रता कम हो गया। किसके कंपेयर में, इसमें भी पानी है, कोशिका के अंदर में भी पानी होता है, तो इसके पानी के सांद्रता से इसका पानी का सांद्रता कम है। अब किसका सांद्रता ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। ठीक है, इसमें ज़्यादा है सांद्रता, किसका सांद्रता, जल का सांद्रता। ओके, और इसमें क्या है, कम है, जल का सांद्रता कम है। तो क्या होगा, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ पानी का बहाव होगा, मूवमेंट होगा। सो यहाँ पे क्या होगा, जो कोशिका से है, कोशिका से पानी निकल के विलयन में चला जाएगा। अगर इस प्रकार के सॉल्यूशन में, इस प्रकार के विलयन में आप कोशिका को डाल दोगे तो क्या होगा, कोशिका का अंदर का जो पानी है वो निकल के चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि कोशिका के अंदर में जो जल का सांद्रता था विलयन के जल से ज्यादा है। तो हमको पता है परासरण कब होता है, जब ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा सांद्रता से हमेशा कम सांद्रता की तरफ बहाव होता है। ओके, उसका मूवमेंट होता है। सो याद रखेंगे, इसमें क्या हो रहा है, ये अल्प परासारी दाबी विलयन में क्या हुआ, कोशिका के अंदर में पानी घुस जाता है, इसमें कुछ भी नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, कोशिका से पानी निकल के विलयन में चला जाता है। ठीक है, ये तो समझाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया था कि ये 3 प्रकार के जो विलयन है कैसे कैसे होते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन सेशन को पूरा डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन सेशन रहेगा, डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो क्वेश्चंस का पूरा PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि अल्प परासरी और सम परासरी, अति परासरण जो है, ये 3 प्रकार के जो विलयन है आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।